जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। मुझे पता है जब मैंने ये कहा तो आप मुस्कुरा दिए होंगे, लेकिन इसके मायनों को समझिए। मायने कुछ ऐसे हैं कि रांची में बालू माफिया, रांची की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की छोड़ दीजिए। रांची में बालू माफिया मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है, जंगल को सेफ पैसेज बना रखा है। कहा? राहे, और राहे के अलावा अनगढ़ा में जंगली इलाकों से बालू की तस्करी हो रही है और रातों रात बालू को अनगढ़ा के जंगलों में डंप किया जाता है और फिर जंगली रास्तों से होते हुए रांची शहर में लाया जाता है। हम तस्वीरों के साथ अपनी बात को आज साबित करेंगे, नाम के साथ बालू माफियाओं का पूरी खबर कुंडली दिखाएंगे। गजब बात यह है कि हम खबर दिखाते हैं तो हमें धमकी मिलती है, कहा जाता है कि वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ झारखंड से। तो राहे और अनगढ़ा में बालू की तस्करी कैसे हो रही है, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, पूरी एनालिसिस देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राहे अनगढ़ा में बालू का खेल, जंगल में मंगल कर रहे बालू माफिया, धड़ल्ले से चल रहा अवैध बालू कारोबार, सीएम हेमंत सोरेन के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे बालू माफिया, सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान। झारखंड में अवैध बालू खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, खास करके राहे और अनगढ़ा क्षेत्र में बालू माफियाओं का गोरख धंधा यहाँ जोरों पर है। एक और इस कारोबार में सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी भारी क्षति होती है। राजधानी रांची से सटे राहे और अनगढ़ा क्षेत्र में जंगलों में अवैध बालू खनन का खेल चल रहा है। बालू माफिया राहे और सिल्ली क्षेत्र की नदियों से बालू निकालते हैं और फिर राजधानी रांची में ऊंचे दाम पर बेचते हैं। इस गोरख धंधे के दौरान अवैध बालू लदे वाहनों के आगे पीछे माफिया की स्कॉट गाड़ी भी चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र, मैं उद्देश्य। लगातार हम अब एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि लगातार इस क्षेत्र में जिस तरह से बालू का काला खेल चल रही है, रात शाम के 7 बजते ही यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों से राहे टू हाहे जंगल के रास्ते को बालू माफिया ने बहुत ही सटीक रास्ता और बहुत ही सेफ्टी रास्ता मानते हैं। लगातार जिस तरह से बालू की अवैध ढर्रे से चल रही है कि रात शाम के 7 बजते ही सभी माफिया रोड में सक्रिय हो जाते हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन थाना के अंदर घुस जाती है। लगातार जिस तरह से बालू चल रही है, बुंडू अनुमंडल क्षेत्र की बात करें, बुंडू अनुमंडल क्षेत्र 1 है। अनुमंडल क्षेत्र में बुंडू थाना भी आता है, लेकिन बुंडू में लीगल तरीका से टर्बो को चलाया जा रहा है, चालान दे के चलाया जा रहा है। लेकिन यही राहे बुंडू अनुमंडल के राहे थाना क्षेत्र है जो यहाँ से अनलीगल तरीका से रात को हज़ारों हज़ार गाड़ी गुजरती है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। जबकि अंचल से सटा हुआ रोड है, थाना से 300 मीटर दूरी में रोड है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को भी नहीं पता चल रही है कि यहाँ बालू गाड़ी चल रही है। यहाँ के अंचल को भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ बालू गाड़ी चल रही है। आखिर कब तक होगी इसकी कार्रवाई? एक तरफ सरकार निर्देश दे रहा है लगातार कि सभी खनन को बंद किया जाए, सभी खनन को बंद रखा जाए। एक तरफ छापामारी भी कर रहे हैं लोग, एक तरफ बैठक भी चल रही है और दूसरी ओर बालू की जिस तरह से ढुलाई हो रही है कि प्रशासन कहीं नहीं कहीं मिलीभगत लग रहा है और प्रशासन की मिलीभगत से ये सब काम हो रही है। आशीष जो भी पदाधिकारी इसमें मिलीभगत है, इसमें जांच होना चाहिए, जांच टीम गठित होना चाहिए और जांच करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस क्षेत्र में देखिएगा, राहे टू हाहे रोड एक जंगल की रास्ता है, बीच जंगल में बड़ी बड़ी डंप भी किया हुआ है, जंगल का झाड़ी देखते हुए लोग डंप भी किए हुए हैं। काफ़ी प्रशासन इसमें कहीं न कहीं एकदम शांत नज़र आ रही है। प्रशासन किसी से कोई कार्रवाई करने में असमर्थ हो रही है। आखिर विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह से अवैध कारोबार को रोकना चाहिए जो सरकार की राजस्व का करोड़ों का नुकसान एक दिन में हो रही है। आखिर देखना ये दिलचस्प होगा कब होगी कार्रवाई इसकी और कब होगा ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई। माफिया अपनी रणनीति बदल कर बालू का खेल करते हैं। अवैध बालू को अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जंगल, खासकर कोंता टोली गांव के आसपास डंप कर दिया जाता है। फिर रात के अंधेरे में ट्रैक्टर और हाईवा से रांची शहर में बालू को पहुंचाया जाता है और ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। प्रभावित क्षेत्र सिल्ली, राहे, अनगढ़ा, प्रमुख डंपिंग स्थल कोंता टोली। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि राहे और अनगढ़ा
पुलिस की निष्क्रियता के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इस गोरख धंधे की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। हम आपको एक खेल दिखाना चाहते हैं जो बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के राहे थाना क्षेत्र की है। राहे और ये अनगड़ा, ये दो थाना क्षेत्र और एक शिल्ली, 3 थाना क्षेत्र, जहां झाबरी घाट से शाम को 7 बजे ही बालू गाड़ी लोड होना शुरू हो जाती है और राहे होते हुए जंगल के रास्ते में हाहे जंगल के अनगड़ा थाना क्षेत्र से गाड़ी गुजरती है। शाम को 7 बजते ही माफियाओं ने रोड पे सक्रिय हो जाते हैं और लगातार शाम 7 बजते ही सक्रिय हो जाते हैं और रोड पे बालू गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि राहे अंचल से सट के रोड गुजरती है, राहे थाना से 300 मीटर दूरी में रोड गुजरती है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने में असमर्थ दिख रहे हैं। एक तरफ झारखंड के गृह सचिव डीजीपी की बुंडू अनुमंडल में बैठक होती है और सभी को निर्देश दिया जाता है कि अफीम बालू इस तरह का काम को रोका जाए, लेकिन दूसरी ओर माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लगातार बालू चलना, किसी की रोक टोक नहीं। यहाँ की प्रशासन किसी तरह से रोक टोक नहीं कर रही है। यहाँ के प्रशासन को पता ही नहीं है कि यहाँ बालू चलती है, लेकिन शाम को 7 बजते ही जंगल के रास्ते में बालू चलना शुरू हो जाती है। अब जंगल में बता दूँ मैं कि सताकी एक एरिया है, सताकी से कुछ दूर जाइए आपको जगह जगह में बालू का स्टॉक मिलेगा। जंगल झाड़ी में बालू स्टॉक कर करके माफिया रखता है और रात के अंधेरे में बालू लोड कर करके जाते हैं। लगातार इस पर हम लोग खबर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। यहाँ की प्रशासन कब जागेंगे और कब होगी कार्रवाई ऐसे इस तरह से बालू माफियाओं के ऊपर। और लगातार आप शाम को 7 बजे से माफिया रोड में सक्रिय हो जाते हैं। आप गलती से भी यदि रोड में क्रॉस कर रहे हैं, रोड में आ रहे हैं, तो आपके पीछे एक गाड़ी, 2 गाड़ी लग जाएगा पीछे कि कहीं हम लोग गाड़ी का खबर तो ना बना ले। इस तरह से माफिया आपके पीछे लग जाएंगे। यदि आपकी कोई ज़रूरी काम है तो घर से निकलते हैं तो आपके पीछे माफिया रेकी करने में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत तरह का धमकी भी आता है कि खबर चलाओगे तो गाड़ी चढ़ा देंगे, खबर चलाओगे तो ऐसा कर देंगे, खबर चलाओगे तो ऐसा कर देंगे। क्यों? प्रशासन उनसे मिली भगत है, स्थानीय प्रशासन उनसे मिली भगत है। इसके चलते आज माफियाओं का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। माफिया निर्डर, किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, वो धड़ल्ले से कर रहे हैं बालू की खेल। आखिर सरकार को राजस्व का नुकसान काफ़ी हो रहा है। यही माफिया बताओ मैं कि यहाँ से बालू लेके जाते हैं, रांची में 50 से 60 हज़ार हाईवा में बालू बिक्री करते हैं। आखिर यहाँ के लोगों को बालू मिलता है 1700-1800 रुपया में। आखिर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे जो पदाधिकारी है, सम्मिलित पदाधिकारी है, उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। अब जान लीजिए इस इलाके में बालू माफियाओं के नाम: शंकर साहू, नवल किशोर मिश्रा, मनोज महतो उर्फ फौजी, बलाई महतो, परदेसी महतो। राहे और अनगढ़ा के जंगलों में बालू माफियाओं का यह गोरख धंधा न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस पर सख्ती से लगाम लगा पाता है या यह अवैध कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा। राहे से द भारत मित्र के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट।